आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक स्थित पाटेश्वर धाम एक बार फिर सुर्खियों में है। ये विवाद अब केवल एक धार्मिक स्थल या एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आदिवासी परंपरा, आस्था के टकराव का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा है और उनकी पारंपरिक देवस्थल तक पहुंचने को बाधित किया जा रहा है। वहीं आश्रम पक्ष का कहना है कि यहां धार्मिक गतिविधियां और मंदिर निर्माण का कार्य वर्षों से चल रहा है और इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास है। 1 जून को हुए कलेक्टर घेराव और बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना के बाद अब 20 जून यानी आज आदिवासी समाज ने संरक्षण यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पाटेश्वर धाम का ये विवाद क्या है? आस्था और अधिकारों की इस लड़ाई में सच किसके साथ है और प्रशासन इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक का जामड़ी पाट क्षेत्र इन दिनों पूरे प्रदेश की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये इलाका वर्षों से स्थानीय आदिवासी समुदाय की आस्था और परंपराओं का केंद्र माना जाता रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ स्थित देवस्थल उनके पूर्वजों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ धार्मिक निर्माण कार्य शुरू होने के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि जिन स्थान को वे पारंपरिक देवस्थल मानते हैं, उसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे न केवल उनकी परंपराओं को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि देवस्थल तक उनकी पहुंच भी प्रभावित हो रही है। आदिवासी समाज का दावा है कि ये पूरा क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत आता है। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक के वैधानिक प्रक्रियाओं और अनुमति का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि इस विषय को लेकर वे लगातार प्रशासन से संवाद की कोशिश कर रहे हैं। बालोद जिले के एकमात्र आरक्षित वन क्षेत्र है जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, और उस रिजर्व फॉरेस्ट में तमाम तरह के जो अवैध निर्माण हुए हैं, हालांकि उनका जीविकोपार्जन भिक्षाटन था, लेकिन भिक्षाटन से अलग हटकर उस हमारे रिजर्व फॉरेस्ट को अतिक्रमण करके वो नए निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और चूंकि आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी तरह से जो शासकीय निर्माण कार्य है वो नहीं होना है, ऐसा नियम भी कहता है, संविधान भी कहता है। 1 जून को इसी मांग को लेकर जिला मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया था और प्रदर्शनकारियों तथा प्रशासन के बीच टकराव जैसी स्थिति भी बनी थी। अब समाज ने 20 जून यानी कि आज संरक्षण यात्रा निकालने की घोषणा की है। उनका कहना है कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। आज का प्रदर्शन वही है कि चूंकि 2019 से हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और शासन प्रशासन का वही ढूल मूल रवैया है। अब अभी जानकारी मिल रहा है कि कलेक्टर मैम सचिवालय चली गई है रायपुर और किसी अधिकारी को अधिकृत करके गए हैं, लेकिन जो अधिकृत अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऊपरी हिस्से में स्थित एक स्थल पर पहले पारंपरिक पूजा और बलि प्रथा का पालन किया जाता था। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में इस प्रथा का विरोध किए जाने के बाद विवाद की शुरुआत हुई। वहीं नीचे स्थित क्षेत्र में एक प्राकृतिक जलकुंड मौजूद है, जहां वर्ष भर पानी भरा रहता है। स्थानीय लोग इसे धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी क्षेत्र के आसपास मंदिरों का एक समूह विकसित किया गया है, जिनमें कुछ निर्माणाधीन है तो कुछ पूर्ण हो चुके हैं। सबसे अधिक चर्चा यहां बन रहे भव्य कौशल्य धाम को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम की माता
कौशल्या को समर्पित इस धाम का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे आगामी महीने में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आश्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि ये परियोजना क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास है। हालांकि दूसरी ओर आदिवासी समाज इसे अपनी पारंपरिक आस्था स्थलों पर बढ़ते हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। यही कारण है कि विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे विवाद में पाटेश्वर धाम के प्रमुख बाबा बालक दास की भूमिका भी चर्चा में है। हालांकि उन्होंने कैमरे पर इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि साधु संतों का कार्य समाज को जोड़ना है और वे किसी विवाद का पक्ष नहीं बनना चाहते। लेकिन अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये सवाल जरूर उठाए कि आंदोलन में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही है। अब इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रशासन की भूमिका है। आदिवासी समाज का आरोप है कि प्रशासन उनकी बात सुनने की बजाय मामले को टालने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून और तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल भूमि विवाद नहीं है, ये मामला धार्मिक आस्था, आदिवासी परंपरा, वन अधिकार और सांस्कृतिक पहचान जैसे कई संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामलों में संवाद और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बालक दास की गिरफ्तार करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 20 जून को प्रस्तावित संरक्षण यात्रा अब इस विवाद का अगला बड़ा पड़ाव मानी जा रही है। आदिवासी समाज ने बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया है। वहीं प्रशासन भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये विवाद बातचीत से सुलझेगा या फिर आंदोलन और तेज होगा? क्या आदिवासी समाज की मांगों पर कोई ठोस पहल होगी? क्या निर्माण कार्य की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा? बालोद के जामड़ी पाठ में चल रहा ये विवाद केवल जमीन का नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा, पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। एक तरफ आदिवासी समाज अपने पारंपरिक देवस्थल और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ धार्मिक विकास और आस्था का पक्ष भी सामने है। ऐसे में जरूरी है कि तथ्य सामने आए, सभी पक्षों की बात सुनी जाए और कानून के दायरे में समाधान निकाला जाए, क्योंकि जब मामला आस्था और पहचान का हो तब समाधान केवल संवाद और विश्वास से ही निकलता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।